हेलो मित्रों, केम छो? आई होप तमे सौ मजामां हशो। मित्रों, आ विडियोमां तमने जोवा मळशे मार्च 2024 નું હિન્દીનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન વિભાગ એ થી લઈ ઈ સુધીનું અને ગ્રામર સોલ્યુશન સાથે જોવાના છીએ। એકવાર જલ્દીથી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, વિડીયો લાઇક કરી દેજો અને ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન ન કર્યું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, જરૂરથી જોઈન કરી દેજો। મસ્ત પેપર હતું હિન્દીનું, આપણે જોઈ લઈએ સોલ્યુશન। તમારે કેટલા માર્ક્સ આવે છે કોમેન્ટ કરવાનું ન ભૂલતા। વિભાગ એ આપેલો છે, મનોહર पुरी को किसने जीत लिया? तो म्लेच्छों ने खटका होने पर दरवाजा खोला तो कुत्ता खड़ा था। पछी आवेलू छे महीनों से मन उदास है क्योंकि कुछ तबीयत ढीली है, कुछ तनाव और टूटने का डर है। सुभाष बाबू ने कौन सा नारा दिया? जय हिंद का। आपणे पेपर आप्या था 3 वर्षना, एमां कराव्यो तो सोल्व। अग्निकुंड सिकोड़कर क्या बन गया? तो पृथ्वी। आ पण एमां हतो। सवार किससे मिलना चाहता था? कर्नल। सीक्रम किससे चलती है? तो घोड़ों से चलती है। बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था? जर्जरित। हवे नीचे आवे छे तमारे पात्र साथे जोड़वानुं हतुं के पात्र। अकीलीनुं पात्र छे किशोरीलाल अकीली पाठमां आवे छे अने नमक्का दारूगा पाठमां आवे छे बदलूसी, जेने गिरफ्तार करवा आदेश आप्यो हतो। एना नीचे एक वाक्यना प्रश्नो। वंशीधर की माता कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई? तो जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की। आ पण पेपर सोल्यूशन में हतो, आपणे जे पहेला आप्युं हतुं एमां। सोमा बुआ को अपनी जिंदगी किसके भरोसे काटनी थी? तो पास पड़ोस वालों के भरोसे। लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा? पण आपणे पेपर सोल्यूशन में जोई लीधुं हतुं के तेओ तेमनी मातानुं मन समझी गया हता, तेथी तेमणे कह्युं हतुं के हमें तुरंत अपना घर नहीं बेचना है, हम जब भी बेचेंगे तो आपको ही बेचेंगे। सीक्रम पारडी कोप कब पहुंची? तो लगभग 3 बजे। तमारी पाठ्यपुस्तकमां आपेलुं छे। 2 मार्क्सना प्रश्नो। पहलो जे वजीर अली वाळो छे ए पाठ 10 में तमने मळी जशे। पारस पत्थर का कार्य पाठ 12 में तमने मळी जशे। सुभाष बाबू युद्ध को कौन सी संधि समझते थे? तो स्वर्ण संधि आवशे। वह देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध को अनिवार्य समझते थे और प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे। हरिशंकर परसाई जी किसे बधाई देने को कहते हैं? पाठ 16 में मળી जशे। सुवर्णपुर का रास्ता मनोहरपुरी की ओर कैसे मुड़ता था? पाठ 20 में तमने मળી जशे। मोटा प्रश्नों आपेला छे। पहलो जो सोमा बुआ संबंधित वाळो छे पाठ 4 અને એના અથવામાં पंडित અલોપીદીન का व्यक्तित्व पाठ 2 में तमने मળી जशे। नीचे તમે જોઈ શકો છો વિભાગ બી હવે અહીં આપેલો છે। એમાં તમે જોઈ શકો છો પહેલા વિકલ્પો આપેલા છે। कान्हा के संग कौन विराजमान है? तो श्यामा अर्थात राधा आवशे। गोपिया किसकी बनी माला पहनेंगी? गुंजा की। बालक भरत का सहचर कौन था? शिशुशी। कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलील को किसको तैरते देखा? तो हंसों को। कौन सी संभावनाएं सामने थी? तो बाढ़ की संभावनाएं सामने थी। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। युधिष्ठिर ने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही क्या नहीं स्वीकारा? वानप्रस्थ। डाकिया दर दर क्या लेकर घूम रहा था? बेरंग बेनाम चिट्ठी। पछी जोड़कું આપેલું છે। लेखक जोड़वान है तो कैलेंडरना लेखक है सूरज बड़तिया और नीव की ईट हो तुम दीदीना लेखक है उदय प्रकाश। 1 मार्क्सना प्रश्नों। कैलेंडर काव्य में कवि ने किस पेड़ की बात की है? तो बरगद के पेड़। बरगद के पेड़। हारिल कैसा पक्षी है? तो एक जगह घोंसले बनाकर नहीं रहता, कहीं पर्वतों से आता है और कहीं दूर जंगलों में उड़ जाता है। कवि ने चिट्ठी की तुलना किससे की है? परकटे पंछी से। जड़ किसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? चेतन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। पछी 2 मार्क्सना प्रश्नों। कृष्ण कैसे होली खेलते हैं? पाठ 1। गोपिया व्रज से क्यों भाग जाना चाहती है? पाठ 3। बालक ने क्रोधित सिंह से क्या कहा? पाठ 5। कवि को इसकी क्यों चिंता है कि घर नदियों के किनारे है? पाठ 9। युधिष्ठिर के मतानुसार अमानवीय कृत्यों का ऐतिहासिक निष्कर्ष क्या निकलेगा? पाठ 13 में तमने मળી जशे। मोटा प्रश्नों છે। बेरंग बेनाम चिट्ठी काव्य के केंद्रीय भाव। पाठ 15 અને बादल को गिरते देखा काव्य में कवि द्वारा किए गए सौंदर्य का वर्णन पाठ 7 में मળી जशे। हवे विभाग सी आवे छे, बहु ज इम्पोर्टન્ટ, परंतु ए पहला एकवार जरूरथी चेनल सब्सक्राइब करी देजो, विनंती छे। पहला समानार्थी शब्द शिखर तो आवशे चरम, चरमोत्कर्ष अथवा तो चरम अथवा पराकाष्ठा, गमे ते तमे लखी शको छो। नाहक એટલે व्यर्थ અને બે मतलब। विरुद्धार्थी स्मृति तो विस्मृति, अपेक्षा तो उपेक्षा। त्वरित तो तुरंत लखवानुं हतुं। चंचू એટલે चोंच, चांच આપણે कहीए ते चोंच। नारीत्व तो नारी वत्ता त्व અને सरलता सरल वत्ता ता। शब्द समूह देश से निकला हुआ, निर्वासित। मैं કહ્યું હતું પેપર સોલ્યુશન આપણે જે પાછલા વર્ષના આપ્યા હતા 3 પેપર સોલ્યુશન એમાં આવ્યો હતો ને, મેં કહ્યું હતું સોલ્વ કરાયું હતું, निर्वासित આવે। ओके। बलिदान के पंथ पर चलने वाला, बलिपंथी। वाक्य शुद्ध करवानुं છે तो उसने પહેલું આવશે, उसने फूलकी, फूलकी, फूलकी बीजा नंबરમાં આવશે, फूलकी પછી આવશે એક, फूलकी एक माला खरीदी चौथा नंबरનું, આ રીતના આવશે। પછી છે કહાવત, કાલા અક્ષર ભેંસ બરાબર, એટલે કે बढ़ा लिखा न होना, सामान्य अर्थમાં તમે લખી શકો, સાચો છે। लल्लो चप्पो करना तो એનો શું આવશે मुहावरो?
खुशामद करना आनो वाक्य प्रयोग करवानो छे, हो भूलता नहीं। दिल धड़कना तो चिंता या भय से व्याकुल होना, અને વાક્ય પ્રયોગ કરેલો હોવો જોઈએ પરીક્ષામાં તમે। સોફ્ટવેર कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से? तो બે પ્રકારના હોય છે, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंटरनेट में दिखने वाले हिंदी विश्वकोश किसने तैयार किया? नगेंद्र नाथ वसु। बहु अटपटू है। मनी ऑर्डर क्या है? तो आपण आपणे समझाव्युं हतुं कि किसी व्यक्ति को पैसे भेजना वह मनी ऑर्डर डाकघर का एक प्रकार है, એવું જ લખી દેવાનું હતું। દિલ્હી में पर्यटन स्थल तो इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला, अक्षरधाम, लोटस टेम्पल और राजघाट। विभाग डी आपेलो छे। अहींया पेલું संदर्भ व्याख्या समजावવાની હતી, पाठ 11 ની લીધેલી છે। તમારે ફક્ત એની વિશે સમજાવવાનું હતું। એકવાર વાંચો તો પણ તમને ખ્યાલ આવી જાય કે શું કહે છે। એની નીચે પછી એક તિહાઈ ભાગમાં સંક્ષિપ્તીકરણ કરવાનું છે। ગમે તે લીટી ઉઠાવી લેવાની, આ કોઈને બેઠું આવડતું ન હોય અને એક શીર્ષક આપી દેવાનું। એની નીચે પ્રશ્નોના જવાબ જોઈ લઈએ। मजदूर किस व्यक्ति को कहते हैं? तो अहींया ज लखेलू है कि जो शारीरिक श्रम करता है उसे मजदूर कहते हैं। कई बार मजदूरों को भूखा क्यों रहना पड़ता है? तो ये पण है, अहीं आपेलू है, यदि किसी दिन काम नहीं गए, मजदूर काम नहीं गए तो उन्हें भूखा रहना पड़ता है। कार्य के आधार पर मजदूरों को कौन कौन से 4 वर्गों में बांटा गया है? तो ये पण तमे जोई शको छो अहींया ऊपर। खेत मजदूर, कारखाने के मजदूर, मकान और सड़क बनाने वाले मजदूर और रेलवे मजदूर। नीचे आपेलू है, मजदूर की दशा सुधारने के लिए सरकार क्या कर सकती है? तो सरकार दिन दशा सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। અને ઉચિત શીર્ષક મજદૂર વર્ગ કા સંઘર્ષ, એ રીતે લખવાનું હતું। વિભાગ ઈ આપેલી છે। એક તો વાર્તા બહુ મસ્ત લખવાની હતી 5 માર્ક્સની, અને છેલ્લે નિબંધ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ પ્રારંभ, અને અગર माँ हड़ताल पर जाए तो वृद्धों की दयनीय स्थिति और उपाय जीवन का सच, वृद्धावस्था, એ વિશે તમારે લખવાનું હતું। તો મિત્રો આઈ હોપ તમારે સારું પેપર ગયું હશે। સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન આપ્યું છે, એક પણ પ્રશ્ન એવો નથી જે ખોટો હોય અને અધૂરો આપણે આપ્યો હોય, બાકી રાખ્યો હોય। સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન। તમારે હવે માર્ક્સ ગણી લો કે કેટલા માર્ક્સ થાય છે અને નીચે કોમેન્ટ કરી દેજો કે મારે આટલા માર્ક્સ થાય છે। બાકી આપણા આઈએમપી અને પેપર સોલ્યુશન કેવા કામ આવે છે એની પણ તમે કમેન્ટ કરતા રહેજો। બીજા વિષયના ઓલરેડી ચેનલ ઉપર છે, જરૂરથી જોઈ લેજો। મળીશું નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી ગુડ બાય।